मार्शल आर्ट्स में एक टैलेंट था, एक नेचुरल इंटरेस्ट था, तो उसमें तो रिलेटिवली ईजी हुआ। जैसे कि मैंने बताया, मार्शल आर्ट्स में भी कई बार ऐसा था कि मुझे नहीं उठना भाई। रांची जो है जगह, वो हिल स्टेशन है, वो शिमला जैसी ठंड तो नहीं होती वहाँ, लेकिन ठंड अच्छा खासा होता है वहाँ पे भी। ठीक है, वो थोड़ा, रांची तुम अगर झारखंड एरिया को देखो तो सबसे ज़्यादा ऑल्टीट्यूड रांची का है। तो दिसंबर में मैं सुबह सुबह 5:30 बजे उठ के 6 बजे जा रहा हूँ कराटे क्लास का। मैं तुम्हें बताऊँ तो एक ये होता है, क्या बोलते हैं उसे, गी बोलते हैं, जैसे वाइट कलर का होता है, और चप्पल जूते कुछ नहीं होते नीचे, खाली पैर रहते हो तुम। तो हमारे ना कराटे क्लास में कंक्रीट का फ्लोर था पूरा। अब वो इतना ठंडा हो जाता था सुबह सुबह, इतना ठंडा रहता था वो, कि खाली पैर तुम फुदक रहे होगे उसके ऊपर, पैर नहीं रखा जाएगा तुमसे। लेकिन हम करते थे ऐसे ऐसे, कांपते कांपते जाते थे वहाँ पे, और उसके बाद तुरंत कुछ ना कुछ वर्कआउट करना स्टार्ट किया कि बॉडी थोड़ा गर्म हो जाए। और ठीक उल्टा उसका जून में होता था, जब वेडनेसडे को हमारे दोपहर को क्लासेस होते थे, वही कंक्रीट बिल्कुल गर्म होके पता नहीं कितना ही टेम्परेचर पहुंच जाता था। वो इंसुलेटर है ना, तो समझ लो कि वो हीट को रिटेन कर रहा होगा वहाँ पे, और वो गर्म हो जाता था पूरा कंक्रीट। किसी ने भी अगर बालू में भी, अगर तुमने मतलब क्या बोलते हैं उसे, सैंड में भी या फिर नॉर्मल ज़मीन पे भी गर्मी में, जब 42 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है टेम्परेचर, वहाँ पे रखा होगा अगर तुमने पैर, तो तुम्हें पता है कि वो जा भी सकता है, तुम्हारा जल भी सकता है पैर। तो गर्मी में ये होता था। तो तुम्हें क्या, मुझे मज़ा आ रहा है बहुत वो चीज़ करने में, नहीं, लेकिन एक गोल है, क्या मुझे ब्लैक बेल्ट चाहिए, और उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। दिस इज़ हु आई एम। मैं वेडनेसडे को यहाँ शो अप करता हूँ, मैं संडे को मॉर्निंग यहाँ पे शो अप करता हूँ। सिंपल सी बात है। मेरा एग्ज़ाम है अभी यहाँ पे येलो बेल्ट से ऑरेंज बेल्ट का, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। ठीक, तो करने में हमेशा मज़ा आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये मैं करता हूँ। तो तुम्हें अगर बहुत बार ऐसा लगे करूँ ना करूँ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें अपने आप से बस एक ही क्वेश्चन पूछना है कि क्या तुमने डिसाइड किया था कि मुझे ये करना है। अगर उसका आंसर है हाँ, तो भाई उठो और जाके करो उसे। ठीक, अब ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शंस हैं कि तुम्हें कोविड हो गया, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई, तुम्हारा पैर टूट गया, तो वो सारे सबको पता है। ठीक है, तुम्हारी एसीएल टीयर हो गई, तो मैं तुम्हें नहीं बोलूँगा कि जिजित्सु में जाके compete करो या फिर टाइक्वांडो में compete करो, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर बाकी सारे चीज़ सही हैं, तो यू हैव टू शो अप, यू हैव टू डू दिस। और इससे मुझे समझ में आया कि भाई डिसिप्लिन कैसे अप्लाई करते हैं कहीं पे भी। अब दूसरा चैलेंज मेरे पास आया कि जब मैं कॉलेज में ज्वाइन कर चुका था, इंजीनियरिंग कॉलेज में, जून 2012, अभी आई एम फेसिंग अ न्यू चैलेंज कि ठीक है, पहले तो था कि कराटे का मेरे पास करीब ऐसे 8 साल का एक्सपीरियंस था, बहुत सारे कुछ मुझे ऑलरेडी पता है। ऑब्वियसली बाकी वाइट बेल्ट से मैं बेटर हूँ, थोड़ा एडवांटेज है तुम्हारा फिज़िकली, तो ठीक है, थोड़ा तो ज़्यादा मोटिवेशन हो ही जाता है कि तुम्हें काम करना। अभी जब मैं कॉलेज में पहुंचा हूँ, मुझे ये बताया जा रहा है कि इस कॉलेज का प्लेसमेंट नहीं है। इस कॉलेज में अगर तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए तो तुम्हें बिल्कुल टॉप परफॉर्म करना पड़ेगा, तब तुम्हारा कुछ चांस बनता है। और इसके वजह से तुम्हें सीजीपीए अच्छा करना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्सेज ऐसे हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। मैंने डिसाइड किया कि ओके, अब मैं पढ़ूंगा, बहुत सारा पढ़ूंगा, क्योंकि यही पता था मुझे, मेहनत करो कुछ ना कुछ होगा। बचपन से सबको यही बता रहे थे कि पढ़ाई में एक्सेल करना है तो बहुत सारा पढ़ाई करो। तो मैंने बोला ठीक है, अगर यही रास्ता है तो पढ़ते हैं। और पढ़ रहा हूँ, चीज़ों को इंटीग्रेशन नहीं पता क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन नहीं पता क्या होता है, फिज़िकल क्या सिग्निफिकेंस है पता नहीं क्या होता है, टीचर कुछ बता रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्लास में नींद आ रहा है मुझे। बिल्कुल ऐसा ही था फर्स्ट सेमेस्टर के, एटलीस्ट फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स बिल्कुल ऐसे ही चल रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ही सोचो ना, पीसीएम में अगर 65% आया है, मैथमेटिक्स में अगर 53 मार्क्स आया है इस बंदे का, ये फिज़िक्स में अगर 61 मार्क्स आया है, जिसमें से 27 से 29 वो प्रैक्टिकल का है, जो तुम्हें पता है फ्री फोकट का स्कूल दे देता है तुम्हें कि हाँ चलो कुछ तो नाम मत डुबाना यहाँ पे। और 65% अगर इस बंदे का आ रहा है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, और फिर वो जाके इंजीनियरिंग कर रहा है, तो क्या हालत होगा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का, तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। ठीक, लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता था कि अगर मुझे इसमें ग्रो करना है तो आई जस्ट हैव टू शो अप। और यहाँ पे आई स्टार्टेड टू शो अप इन लाइब्रेरी। और सुबह जितना बजे भी लाइब्रेरी खुलता है, अगर मेरा क्लासेस नहीं है तो आई विल बी इन लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी में मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है
कि पहले कपल ऑफ मंथ्स तो सिंपल है, मैं दीवार देख रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, नींद आ गया वहीं पे, और बुक्स पढ़ रहा हूँ वो भी नहीं समझ में आ रहा कौन सा सही है कौन सा गलत है। कुछ लोगों से पूछ रहा हूँ लेकिन कॉलेज में कुछ खास नहीं है कि बाकी लोगों को बहुत सारी चीज़ पता है। टीचर्स से बात करना स्टार्ट किया मैंने ओवर टाइम कि हाँ बता दो इसमें, मैं क्लास के बाद आता हूँ, तो बहुत सारे टीचर्स ने हेल्प करना स्टार्ट किया, जो कि बहुत लोग जानते नहीं है कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो जाके टीचर से बात करो। कुछ टाइम पहले टेलीफोनिक कंसल्टेंसी में एक लड़का मुझसे यही पूछ रहा था, सेकंड ईयर में था बेचारा, बहुत ही परेशान था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ, आजकल नया टर्म डालते हैं सब कोई, मुझे सोशल एंग्जाइटी है। ठीक है, मैंने बोला ये कहाँ से आ गया, चलो ठीक है मैं बात नहीं कर पाता हूँ लोगों से, तो मैंने बोला टीचर से जाके बात करो, वो भी चाहते हैं तुम पास हो जाओ। मैक्सिमम टीचर हेल्प कर देते हैं, स्पेशली छोटे कॉलेज में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ह्यूमिलिटी रहता है, मुझे लगता है ऐसा। आईटी में शायद प्रॉब्लम हो जाए क्योंकि वो टीचर्स खुद ही इंटरनेशनल है, तो आई डोंट नो। आईटी में मैंने कभी पैर नहीं रखा, मतलब पैर तो रखा लेकिन एज अ स्टूडेंट नहीं रखा सिलेक्शन होने के लिए गया था मैं बस। चलो ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट ट्रांसलेट किया, तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे एकेडमिक्स में मेरा अभी टैलेंट भी नहीं है, ठीक है, स्किल भी नहीं है, कभी मैंने किया भी नहीं, बट मुझे इसमें अच्छा परफॉर्म करना है। तो मैंने क्या किया, आई जस्ट शोड अप, सिंपल। जो काम तुम्हारे हाथ में है वो बस कर लो। अगर अगर तुम्हारे हाथ ही में नहीं होता तो कुछ ऐसा होता कि जैसे मतलब लाइब्रेरी प्रेजेंट नहीं है, या फिर तुम्हें कोई पकड़ के बैठा दे रहा है, या फिर तुम्हारे पैर में किसी ने जंजीर बांध दिया, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल नाउ। बट अगर तुम उठ के जा सकते हो, तुम्हें पता है कि रूम से ज़्यादा चांसेस मेरा पढ़ाई में कंसंट्रेशन का लाइब्रेरी में, तो वो करो। और मैंने बताया कि 1 से 2 महीना में बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी कंसंट्रेशन नहीं है, बल्कि फर्स्ट सेशनल बोलते थे, तो ऐसा होता था, फर्स्ट सेशनल हुआ, सेकंड सेशनल हुआ, और फिर शायद एक फाइनल सेट ऑफ एग्ज़ाम्स होते थे जिसमें पूरा मतलब आधा सिलेबस और फिर पूरा सिलेबस, ऐसा सिस्टम था। शायद तुम्हारे कॉलेज में भी हो ऐसा। तो फर्स्ट सेशनल में बिल्कुल पुअर परफॉर्मेंस यार, मतलब सब कोई देख रहे हैं, सब कोई मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि भैया ये तो दिन भर लाइब्रेरी में ही बैठा रहता है, ये किसी से बात नहीं करता, ये वो, ये तो टॉप करेगा। और जब परफॉर्मेंस आया तो ऐसा एवरेज सा परफॉर्मेंस आया, मतलब ऑब्वियसली मेरे लेवल से अच्छा ही परफॉर्मेंस आया। मुझे अभी भी याद है कि 50 नंबर में मेरे सब के, मतलब मेरे सब में 30-35 नंबर आ रहे थे, मतलब कि 60 to 70%। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था कि मेरे 50% भी बहुत मुश्किल से आते थे। ठीक है, बोर्ड्स में तो अगर तुम्हें ना पता हो तो वो थोड़ा बम्प कर देते हैं तुम्हारे नंबर्स, लेकिन 50% स्टूडेंट रहा हूँ मैं हमेशा। तो ऐसे 60 से 65% या 70% मेरे नंबर्स आ रहे हैं फर्स्ट सेशनल में। लेकिन टॉप तो नहीं कर रहा ना, मतलब जो टॉप कर रहे हैं वो तो मुश्किल से ऐसे 4 घंटे कभी भी घूमते फिरते पढ़ लेते थे, वैसे थे। ठीक है, लाइब्रेरी में दिन भर टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है एफिशिएंसी नहीं था, बहुत सारे प्रॉब्लम थे, बट मैं वहीं पे बैठा हुआ था। और जस्ट बिकॉज मैं वहीं पे बैठा हुआ था, ओवर टाइम दैट इज़ ओनली गोइंग टू गो इन वन डायरेक्शन। ये वन डायरेक्शन वाला मीम मेरे से छूटता नहीं है कभी भी, ट्राई कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, इट इज़ लाइक एन एडिक्शन। ओके, तो it is only going to go now in one direction, and that is you are going to improve। सिंपल सी बात है, अगर तुम ब्रूट वर्क भी करोगे, डेली करोगे, you will show up every day, is not going to go in any other direction। Worst efficiency when done in the right direction is still going to give you a positive graph or an improvement, and that is what we are looking for। Because as soon as तुम्हें दिखता है कि ओके इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है कि ओके मुझे और करना है। बट फर्स्ट मतलब अभी मैं रेट्रोस्पेक्टिव में देख के बता रहा हूँ तो हाँ ठीक है, मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ था पहले के परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में, बट डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत ज़्यादा था कि इतना ज़्यादा पढ़ के भैया 80% मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, या फिर टॉपर छोड़ो टॉप 20 में भी मैं ऐसे नहीं आ रहा, तो दिक्कत क्या है। और काफ़ी डीमोटिवेशन ऐसे भी होता है कि जो लोग उतना काम नहीं कर रहे हैं उनका अगर तुम देख रहे हो कि परफॉर्मेंस बेटर है तो तुम्हें लगता है कि शायद मैं कभी कर भी ना पाऊँ। लेकिन यहाँ पे आई अगेन यूज़ डिसिप्लिन कि आई डोंट केयर, I'll show up, I'll still work more than you, I'll still go to the library first if I can, I'll still walk out of the library last। और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरा फिज़िकल फिटनेस और डिसिप्लिन व्हेन इट कम्स टू मार्शल आर्ट्स था ही। तो सुबह उठता था, अभी भी मैं 5:30 बजे रनिंग के लिए जाता था, या मार्शल आर्ट्स खुद से कहीं छुप के करता था। उस टाइम पे मार्शल आर्ट्स वाज नॉट कूल, वो ऐसा समय नहीं था जहाँ पे टॉप सीईओज और बिलियनर्स बोल रहे थे कि मैं एमएमए मैचेस करूँगा। एट दैट टाइम मार्शल आर्ट्स वाज लाइक क्या कर रहा है, कुंफू कराटे कर रहा है क्या, ऐसे बोलते थे लोग
ठीक है। तो मजाक उड़ा देते थे लोग। तो ऐसे ही मैं छुप के कहीं छत पे, मतलब हमारे 7 फ्लोर बिल्डिंग्स थे, एंड वहाँ पे सुबह उठ के एक और रीज़न था सुबह जल्दी उठने का, क्योंकि मुझे भी शर्म आती थी कोई और देख ना ले। तो सुबह उठता था, भागने जाता था, ये सारे काम करता था। उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ पाया, नहीं तो फिर ब्रेकफास्ट किया, और फिर अगर क्लास नहीं है तो लाइब्रेरी, अगर क्लास है तो क्लास, और फिर बीच में अगर कोई क्लास नहीं है तो लाइब्रेरी, और अगर कोई क्लास बंक मार सकता हूँ तो फिर से लाइब्रेरी, और फिर आई जस्ट शोड अप। और सेकेंड सेशनल में 6 सब्जेक्ट्स थे, 6 के 6 सब्जेक्ट में मैंने टॉप मारा अपने सेक्शन में, सब में अबव 40-41, मतलब 40 के ऊपर तो सब में आया ही था, लेकिन 100% ऑफ सब्जेक्ट में मेरे अपने सेक्शन में मैंने टॉप मारा था। और तब मुझे समझ में आया कि डिसिप्लिन टेक्स टाइम। और ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आता मार्शल आर्ट्स में, क्योंकि मार्शल आर्ट्स में ऑलरेडी टाइम मैंने दे रखा था, उसमें 8 साल दे रखे थे, बहुत सारा इंटरेस्ट था, और उसमें ग्रोथ मुझे बहुत ही क्विकली मिल गया। लेकिन यहाँ पे मैंने सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ किया कि जस्ट शो अप, और वहाँ पे थोड़े टाइम के बाद मुझे बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स मिलने लगा। और जब वो मैंने देखा, और जब मैंने वो अच्छे तरीके से समझ गया, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, आई जस्ट शो अप एवरी डे।